कि आप आए और कर्नाटक की फौज को अपनी दिशा निर्देश दें। दुष्यंत चौटाला जी भावी मुख्यमंत्री हरियाणा। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। बहुत ही आदर व सम्मान के हो। आपको थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा, पीछे दिखना पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगर जी, प्रभारी बहुत ही आदरणीय पूर्वती जी, उमेर लोहान जी, बहुत ही वरिष्ठ शर्मा जी, आपके नवनियुक्त जिला के अध्यक्ष, पूर्व में रहे विधायक बहुत ही कर्मठ नरेंद्र सांगवान जी, बहुत ही वरिष्ठ नफे सिंह जी, गुरुदेव ब्रह्मा जी, जयप्रकाश कंबोज जी, हरपाल रोड जी, बहुत ही आदरणीय ज्ञान सिंह चावड़ा जी, इंद्रजीत गुराया जी, जय भगवान कश्यप जी, प्रेम शाहपुर जी, सुबेर कंबोज जी, जगरूप संधू जी, बहुत ही आदरणीय नफे सिंह मान जी, तमाम मंच पर बैठे हमारे सेवा दल के राजीव पाटा जी, वरिष्ठ पदाधिकारी और मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, माता शक्ति, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि करनाल जिले की जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली औपचारिक में आपने इतनी भारी संख्या में आकर जो एकता का प्रतीक दिखाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आप सबको बधाई देता हूं। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य 40-45 दिन में होने वाले लोकसभा चुनाव और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरीके से आपके बीच में पूरी बात रखी कि अब हमारी जिम्मेवारी बनती कि हम सब संगठन को मजबूती से ऊपर ले जाने का काम करें, उसका विस्तार इस प्रकार से करें कि आज जो जींद के अंदर 38,000 वोट हमारे आए, उसको आगे लोकसभा और विधानसभा में 38 लाख तक हमने पहुंचाने का लक्ष्य लिया। साथियों, 38,000 पे राज नहीं बढ़ेगा। राज तो जब बढ़ेगा जब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को, बीएसपी को, एलएसपी को, जहां सदस्यता अभियान चल रहा है, वहां घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करना और सदस्यों में ये नहीं करना कि खुद के फार्म भर दिए। अगर हमारी कोई माता बहन भी आज वोटर है तो उसको भी पार्टी का सदस्य बनाने का काम करना। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमने तो जींद की रैली पर भी एक प्रण लिया था कि संगठन के साथ लोगों की हिस्सेदारी डालने के लिए कोई 25-30 रुपए की मेंबरशिप की पर्ची नहीं काटनी। हमने तो उस दिन भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन का आप सदस्य बनाओ और फिर दोबारा चौधरी देवीलाल की सोच को आगे लेकर चलो, जो कहती थी कि एक वोट और एक नोट के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करो। आज बड़ी खुशी हुई, पानीपत मीटिंग के बाद जब मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था तो एक बुजुर्ग आया, मेरा हाथ पकड़ के यूं कर रहा था और कागज से कुछ हाथ में सुनाया, तो मैंने भी पता नहीं क्या ही दिया, एकदम गौर करी तो कहता तूने कहा था कि एक नोट देना और 1 रुपए का नोट हाथ में देके कहता वोट भी दे दिया। तो साथियों,
आप उत्साह देखो, मैं कोई 2000, 200, 500, 100 रुपए के नोट की बात नहीं, ये तो आपकी हिस्सेदारी के लिए कि जब आप सदस्य बनो तो संगठन में अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करो, और अपनी अपनी नहीं, घर के जितने सदस्य हैं उन सब की डालने का काम करो। मैं कल भिवाड़ी गया था, बड़ी खुशी हुई कि भिवाड़ी के साथियों ने अपने चारों जिलों की जो पहले राउंड की मेंबरशिप थी उसको खत्म कर दिया। वो कह रहे थे 200 कापी और भिजवाओ, कि लोगों में उत्साह है सदस्य बनने की। बुजुर्ग युवा साथियों, ये जो उत्साह है गांव गांव में नहीं, ये शहर में भी, और ये चीज जींद में देखने को मिली थी, जहाँ इतिहास के अंदर कभी 8000 से ज्यादा वोट नहीं आए। जींद शहर में दिग्विजय सिंह को 16,000 से ऊपर वोट लोगों ने देने का काम किया। और हम सोचते थे करनाल पिछड़ा है, करनाल पिछड़ा, करनाल शहर पिछड़ा नहीं। आप शुरू करो और एक दौरा मारो मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर। आज आपके मंडी के इतने साथी हमारे साथ आए हैं जुड़ला से, मैं उन तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये परिवर्तन है और इसी प्रकार का परिवर्तन आपको प्रदेश के प्रत्येक कोने में देखने को मिल रहा है। आज आपके यमुनानगर के छछरौली के पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी आपके साथ हैं। उसी प्रकार से चौधरी हर्ष कुमार जी पूर्व मंत्री हथीन से आपके साथ हैं। 28 तारीख को पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास जी आपके साथ आ रहे। और बुजुर्ग युवा साथियों, आज भी ये दौर रुक नहीं रहा, दिन प्रतिदिन आपका परिवार बढ़ता जा रहा है। और आज लोग अगर जुड़ रहे हैं तो उनको ये विश्वास है कि ये जुड़ना इस प्रदेश की आने वाली तस्वीर और तकदीर को बदलने का और सुधारने का काम करेगा। मगर उसके लिए हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य जब बनेगा जब खुद कुछ त्यागना शुरू करो। मैं जितनी बार भी करनाल आता हूं, अधिकतम पार्टी के साथी कहते हैं कि मेरे एक चाय पी, कहते हैं नहीं कहते, मैं हाथ जोड़ता हूं 9 महीने इसका पेंडा छोड़। अगर पार्टी के सच्चे सिपाही हो, सच्चे हितैषी हो, नए तो चाहे 5 के चाय कराओ, पर खुद के चाय कराने का काम ना। अब तो एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट जरूरी है। और बुजुर्गों युवा साथियों, मुझे एक आगरा जिला अध्यक्ष से भी करूं, अगर कोई कार्यकर्ता साथी संगठन से जुड़ा, कोई शादी ब्याह है, कोई दुख की घड़ी है, जरूर उनके जाना चाहिए। पर अगर कोई कार्यकर्ता अगर इस प्रकार का करता है तो जिले की सारी कार्यकारिणी बैठी है, हाथ उठा के सर्वसम्मति से पास कर दो। अगर कोई वर्कर जीत करके चाय कराएगा फिर उसका पार्टी से इस्तीफा भी अगले 9 महीने में साथ ही साथ लेने का करोगे सर्वसम्मति से, क्योंकि आज जरूरी है एक एक सेकंड बचाना। 45 दिन ज्यादा से ज्यादा लोकसभा चुनाव के बड़े, और जब हम 45 दिन की बात करते हैं तो 90 हल्के हैं, 2 हल्के एक दिन में भी करेंगे तो शायद मेरे से भी पूरा हरियाणा पूरा ना। अगर आप इस तरह से समय का उपयोग नहीं कर पाओगे तो फिर आगे राज बनाने में भी दिक्कत आएगी। और अगर राज बनाना है तो फिर आज से हमें अपना स्वार्थ छोड़कर अपना एक एक कीमती समय संगठन की बढ़ोतरी में लगाना पड़ेगा। और बुजुर्ग युवा साथियों, जींद की जनता ने हरियाणा का आईना दिखा दिया। आज आपका मुकाबला लोकदल और कांग्रेस से नहीं, आज आपकी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर करने की। मुझे याद है जब चुनाव में गए थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे ये तो बच्चों की पार्टी। इतना तक सुनने में आए तो 200-300 छोरे घूम रहे। कईयों ने तो ये कह दिया जेजेपी का मतलब जमानत जब्त पार्टी। एक की तो 800 से बढ़ती और एक की 6 गुना जमानत जब्त। और बुजुर्गों युवा साथियों, एक चीज देखो, वैसे कईयों के आपके भी थोड़ा सा साथ सा आया होगा। 3.5 महीने हो गए, SYL सुनी है?
और आज तो ये हरकत होगी दादरी के अंदर अपने जिला प्रधान को कहते हैं ये तो ठगी चोरी करके पीछे लेनी है। तो हमने ठगों को अपनी पार्टी में दे देना, हमने तो ईमानदार लोगों को साथ जोड़कर संगठन को आगे बढ़ाना। और 2 रथ चले थे हरियाणा में, एक रथ रोहतक से चला था, एक कुरुक्षेत्र से चला था। कहीं दिखना है वो तो पंडुपी जैसे डुबकी मारती है, फिर एक जिले में निकलती है, अब शायद पता नहीं किस जिले में जाके निकले। मैं तो ये आग्रह आपसे करता हूँ कि आज आपने किसी चीज का चर्चा लोगों में करना है तो इसी चीज का चर्चा करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कैसे करें। और ये बीजेपी और संघ के लोग थोड़े से प्रचार में तेज होते हैं। जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था, जब भी एक चीज इन्हें प्रचार में रखी कि बड़ा वोट मोदी को, छोटा वोट छोटा लगा। अब भी ने ये चीज शुरू कर दी कि बड़ा वोट बीजेपी को, छोटा वोट जेजेपी को। ये गलती नहीं करती। आपने एक एमपी बना के करनाल से भेजा था। मेरे ख्याल से अब तक करनाल लोकसभा के सारे गांव के 9 के 9 हल्कों का भी दौरा नहीं किया। और ये हालत है कि नहीं, बीजेपी के 7 सांसद चुनकर गए। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी बात मैंने हरियाणा की पार्लियामेंट में उठाई, अगर इन 7 ने मिलकर आधी भी उठाई हो तो मैं दोबारा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। बुजुर्ग युवा साथियों, राष्ट्रीय पार्टी के एमपी तो बन के चले जाते हैं, पर इलाके के विकास के लिए, इलाके के हित के लिए अपनी आवाज को उठा नहीं पाते। इन पर दबाव रहता है केंद्र की नीतियों पर। इतिहास याद रखो, जब चौधरी देवलाल जी को आपने 10 सांसद जिताकर भेजने का काम किया था, उस समय अगर केंद्र में किसी एक प्रदेश का दबदबा था तो आपके हरियाणा प्रदेश का दबदबा। आज तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, वहां टीडीपी, बीजेडी, एआईडीएमके, टीआरएस, इन पार्टियों के 8-8, 15-15, 30-30 एमपी जीत कर जाते हैं। और वो 8-8, 10-10 एमपी इतनी ताकत रखते हैं कि वो केंद्र की सरकार को झुका के अपने प्रदेश के हितों को लाने का काम करते हैं। और आज तो ये हालात है, 7 बीजेपी के एमपी है और 7 में से 1 बीजेपी का एमपी भी सतलुज यमुना लिंक के लिए प्रधानमंत्री से समय नहीं लाता। आज ये हालात है कि प्रदेश के अंदर कितनी गोलियां चली, कितने लोग मरे, तो एक एमपी भी आपके प्रदेश की सुरक्षा के लिए केंद्र में आवाज नहीं उठाता। ये तो आपको समझना पड़ेगा कि बदलाव का हिस्सा बनकर ऊपर भी और नीचे भी, बड़ा वोट भी छोटा वोट भी, दोनों जेजेपी को डालने का काम। और कोई बीजेपी वाला बोले हमने काम किया तो पूछ लेना। मोदी जी 4-5 बड़ी घोषणा हरियाणा की धरती पर गए थे। और पत्रकार साथी मुझे ठीक भी कर सकते अगर मैं गलत। रेवाड़ी में कहकर गए थे कि हम इस देश में फौजी साथियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। आज कोई एक जूनियर लेवल का फौज में काम करने वाला अधिकारी कुछ, उनको तो पूरी सूरी पेंशन भी नहीं मिलती। आपके पड़ोस के पानीपत में कहकर गए थे कि बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में हरियाणा 5वें नंबर पर आता है। हरियाणा ने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। हम बात करें रोहतक के अंदर चुनाव के दौरान कहकर गए थे, ऊपर तो राज बन गया, नीचे बना दो, ऊपर 2 करोड़, नीचे 1.25 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। 1.25 लाख हर साल की बात थी। आज इनके राज को आए 4.5 साल प्रदेश में हो गए। 4.5 साल में 30-35 हजार से ज्यादा प्रदेश में नौकरी नहीं देती। 20 हजार से ज्यादा तो रिटायर हो गए कर्मचारी। अगर हम बात करें प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, अभी पीछे पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने गुणगान किया कि किसान को 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। मोदी जी आपकी सरकार तो अप्रैल तक की है, ये 2,000 का जुनूना किसान के हाथ में पकड़ाने की बात कर रहे हो।
ये आप जो फसल बीमा का जजिया लगाते हो, ये तो जीरी की फसल आने से पहले ही 1700 और 1300 रुपए काट के सरकार ले जाने का काम करी। देओगे तो बाद में, पहले तो किसान की जेब से पैसा लेने का काम करो। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज प्रदेश के अंदर कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर व्यक्ति आज परेशान। कहते हैं बुजुर्गों की पेंशन 2000 रुपए कर दी। इनसे पूछने का काम करो कि चौधरी देवीलाल जब 100 रुपए देकर गए थे तो कह के गए थे कि ये सम्मान पेंशन। आज तो ये हालात है कि 7 तारीख को आने वाली पेंशन को 21-22 तारीख तक बुजुर्गों को इंतजार करना पड़ता है। फिर सुबह जाके बैंक की लाइन में खड़ा हो, शाम को अगर अंगूठे की कोई राशि नहीं मिली तो फिर उसकी पेंशन उसको नहीं मिली। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, दोबारा बुढ़ापा पेंशन आपके घर तक लाने का पार्टी काम करेगी। और उसके साथ चाहे कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, ये निर्णय लिया था कि बुजुर्गों को 58 साल और महिलाओं को 55 साल की उम्र में हम पेंशन देने का काम करें। और इस पेंशन के चौधरी देवीलाल के उत्तर को मैं हमेशा याद करता। सारे बुजुर्ग बताया करते थे, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि बूढ़े मरना चाहिए, 100 रुपए पेंशन दो। भाई युवा साथियों, ज्यादा देरी को नहीं, अब तो ये है चुनाव सिर पे खड़े होकर जोटा मार दो। रोजगार में 75 आरक्षण पहले रूल के तौर पर हम भी पारित करने का काम करें। मेरी तो आप सबसे यही विनती है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि उनने प्रदेश को आगे बढ़ाया नहीं, बल्कि प्रदेश के अंदर जातिगत सामाजिक बंटवारा करने का काम किया। और एक चीज जो हमें समझनी है, देखनी, और करनाल से बढ़िया एग्जाम्पल तो कोई नहीं। 4 साल पहले स्मार्ट सिटी कहा था, तो करनाल में स्मार्टनेस आई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ। एक चीज तो जरूर मैंने देखी कि सीवर के ढक्कनों पे पेंट जरूर मार रखा। सड़कों की हालात तो मैंने खुद देखी हुई है। असम चले जाओ, नीलो खेड़ी चले जाओ, सरावड़ी चले जाओ, इंदिरी चले जाओ, अगर मैं घरोंडा से यमुना वाली रोड पकड़ लूं, कोई सी पे चले जाओ, कोई एक सड़क इस सरकार ने बनवाई। एक काम जरूर कर दिया कि करनाल का रिंग रोड कंप्लीट करवा दी, और इसका भी उद्घाटन करने का इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री समय दे तो रिबन काट के पुल खोल दे। मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ, अगर हफ्ते में नहीं आए तो कुछ पत्थर लगाइए, रिबन काटिए। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज स्मार्ट सिटी नहीं केवल मात्र अपने चाहते लोगों को बिजली के खंभे बदलने के टेंडर दे दी, अपने चाहते लोगों को ये अंडरपास के जो दरवाजे बने इनको पेंट करने के ठेके दे दिए, अपने चाहते लोगों को ये हाईवे के साथ जो पानी की ड्रेन बनी हुई है इसके ऊपर पीला रंग करके ड्राइंग बनाने के ठेके दे दी। और कुछ नहीं है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम इस सरकार ने पूरे देश भर में चला रखा है। और स्कैम इसलिए कहता हूं कि इन लोगों से केवल मात्र दीवारें पोती जा रही, पर लोगों की जो रहने की व्यवस्था है उसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। इसलिए अब समय है, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में पूरे तौर पर बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि एक परिवर्तन, अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश का सुधार, मैं आप सबसे आग्रह और विनती करता हूं कि अब एक मन बनाकर अगले 45 दिन दिन रात एक कर जननायक जनता पार्टी को एक मजबूत ताकत देने का आप काम करेंगे। मैं तो यही प्रार्थना लेकर आया था। एक मैं
नरेंद्र सांगवान जी से भी निवेदन करूंगा, पार्टी के तमाम साथियों से भी आग्रह करूंगा कि कोई एक डेडिकेटेड साथी जो दफ्तर के अंदर 24 घंटे रहकर ऑफिस सेक्रेटरी का काम करे, कुछ समाचार जाने हैं, वर्करों तक संदेश पहुंचाने हैं, वो कार्य करे। सामूहिक तौर पर सारे साथी मिलकर एक जिम्मेवार व्यक्ति का नाम जरूर दें, क्योंकि ऑफिस सेक्रेटरी जो है वो जिला अध्यक्ष ही संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी, और हमारे पास लगभग 17-18 जिलों में बड़े मजबूत साथी निरंतर काम करते आए। पर मैं चाहूंगा कि करनाल के अंदर भी आप इसी तरीके से कोई एक मजबूत साथी दें जो 24 घंटे डेडिकेटेड तरीके से एक एक कार्यकर्ता को संपर्क में भी रखे, क्योंकि चुनावी माहौल अब शुरू हो जाएगा, उसमें समाचार पहुंचाना बहुत जरूरी, वो कार्य भी करने का काम करें। जल्द डिस्ट्रिक्ट की तमाम बॉडी भी पूरी हम कोशिश कर आपके बीच में घोषित करेंगे। और मैं यही आग्रह करता हूं कि उस घोषणा के मद्देनजर एक चीज आप जरूर करिएगा, जिम्मेवारी बहुत, और इस बार ऐसे साथी को भी जिम्मेवारी देगी जो शायद यहाँ अगर 2 बजे का टाइम था तो 11 बजे आके दरी बिछा रहा। ऐसे साथी को भी जिम्मेवारी दी जाएगी जिसने कुर्सियां लाइन में लगाने का काम किया। और बुजुर्गों, युवा साथी, ये संगठन आपका, कोई हमसे अगर इसमें भूल चूक हो जाए तो अधिकार मांगकर प्रधान जी को, नहीं तो लोकसभा अपने प्रभारियों को ये जिम्मेवारी आप बता सकते हैं कि ये जिम्मेवार साथी रह गया, इसको कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आप देने का काम करो, और उन सबको संगठन का हिस्सा बनाकर हम आगे ले जाने का काम करें। मैंने यही विनती प्रार्थना आपके बीच में लेकर आया था। समय कम है, आप मैदान को आप सब ने मिलकर संभाला, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। पीछे रख दो यार, नीचे रख दो। सर, क्या कहना चाहेंगे जी? लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है पार्टी की तरफ से? हमने आज से 1.5 महीने पहले लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी और उनको 25 तारीख तक का समय दिया था कि अपने पूरी लोकसभा का दौरा करके कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके कौन कौन जिम्मेदार साथी हैं जो लोकसभा लेवल पर चुनाव लड़ सकते हैं, उनका चयन करने का काम करें और फिर संयुक्त तौर पर प्रदेश भर 10 की 10 लोकसभा पे कैसे कार्रवाई बढ़ाई जाए उसका निर्णय लिया जाएगा। और आज जिले की पहली संयुक्त बैठक थी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि जहां मेंबरशिप अभियान है, एक बूथ 10 यूथ अभियान है, संयुक्त तौर पर सारे कार्यकर्ता 5 मार्च से पहले उसको कंप्लीट करने का काम। तो क्या अकेले ही लड़ेगी चुनाव जेजेपी या भविष्य में? पहले भी कहा है कि संगठन का विस्तार चल रहा है, और जहां गठबंधन की बात आती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 3 सदस्यों को नियुक्त किया और वो 3 सदस्य सक्षम है इस फैसले को लेने पे कि हमें किसी के साथ जाना चाहिए। और आज जहां हमारी पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है वो यही है कि हम सब संयुक्त तौर पर 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा पर संगठन को मजबूत। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वीक हो रही है क्योंकि अभी तक प्रदेश में संगठन नहीं बना पाई 4.5 साल में वो, और आपसी सीएम की रेस में सभी भागते हुए नजर आ रहे हैं। जींद की जनता ने दिया, ये अपने आप दर्शाता है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो वो जननायक जनता पार्टी प्रदेश में। और मैं ये मानता हूँ, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, किसान हो, कमेरा हो, आज 36 बिरादरी एक ही मन बनाकर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, बसपा एलएसपी हो, बीजेपी हो, इन सब को बाहर कर आज जननायक जनता पार्टी को प्रदेश में राज बनाए, और प्रदेश ही नहीं लोकसभा के अंदर भी भारी सीटें जिताकर भेजें। सर, बजट सेशन चल रहा है, कितनी सेटिस्फेक्शन समझते हैं सरकार द्वारा? वो तो विधायक बताएंगे कि वो कितने सेटिस्फाइड सर। मगर जिस तरह का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण रहा और जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की भाषा को बोलने का काम किया, मुझे लगता है कि कई फैक्ट्स
ऐसे भी सरकार द्वारा दर्शाए गए जो पूरी तौर पर जायज नहीं थे। और हमारे समर्थित विधायकों ने कल विधानसभा के अंदर श्रीमती नैना चौटाला जी ने भी बड़े खुलकर सरकार से मांग करी, चाहे वो किसान की ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान हो, चाहे इस सरकार के दौरान जमीन घोटाला हो, चाहे मुख्यमंत्री का खुद का अप्रूव्ड कैल्डर बिल्डर की जमीन का लाइसेंस हो, इस पे सरकार स्पष्टीकरण दे। और मुझे लगता है कि सरकार अपनी कमियों को, अपने घोटालों को छुपाकर कहीं ना कहीं बचने का रास्ता नहीं। सर, घोटालों के आरोप हर बारी लगाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, अगर घोटाले हो रहे हैं तो प्रूफ समेत दिखा, तो जनता के बीच में क्यों नहीं आते इस चीज को लेकर? मैंने तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो जो CLU दी गई है उसकी कॉपी भी आपके सामने रखी, नक्शा जिसके अंदर अनड्यू एडवांटेज उस बिल्डर को दिया गया वो भी आपके सामने रखी। अब जवाब तो मुख्यमंत्री ने देना है, पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने जवाबदेही से आज बचकर भागने का काम कर रहे हैं। एक बार भी मुख्यमंत्री ने आकर ये नहीं कहा कि मैंने ये लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि उस लाइसेंस के ऊपर मुख्यमंत्री के स्वयं साइन है और मुख्यमंत्री मानते हैं कि अनड्यू एडवांटेज नहीं दी गई, तो क्यों नहीं पब्लिक में आकर उस कंपनी को जो एक्सेस दिया गया उस पर अपना स्पष्टीकरण देने का काम। विधानसभा के जो चुनाव है लोकसभा के साथ हो सकते हैं? हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से चर्चाएं हैं कि बजट सेशन को शॉर्ट कर 27 को विधानसभा को भंग कर दिया जाए, अगर भंग किया जाता है तो स्पष्ट है कि चुनाव साथ। SYL वालों की बात आप इनेलो को वोट मिले, किस पायदान पर मानते हैं इनेलो? पायदान तो जींद की जनता ने शायद 5वां छठा दिया है। अब मैं उस पर क्या बोलूंगा, तो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे। तो आपने संबोधन में कहा कि SYL की आवाज उठाने वाले 3.5 महीने से SYL की आवाज नहीं उठा तो रहे। आपसे पूछता हूँ, आपने सुनी है? तो आप पत्रकार साथी, आप लिखते भी हैं, दिखाते भी हैं। क्या 3.5 महीनों से जननायक जनता पार्टी को छोड़कर INLD के मुंह से कोई आपने जवाब सुना है? आज तो उनके लिए प्रदेश के मुद्दे नहीं, बीजेपी का विपक्ष बनना नहीं, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों का एक ही उद्देश्य है कि जननायक जनता पार्टी को कैसे प्रदेश में रोका। चर्चाएं ये भी है कि बीजेपी और इनेलो का क्या गठबंधन हो सकता है? मैं चर्चाओं पर क्यों, मैं तो ये मानता हूं कि गठबंधन तो बहुत छोटी चीज है, शायद इनको आने वाले भविष्य में विलय न करना पड़े। आपके दादाजी ने पिछले दिनों कहा था कि मतलब पार्टी भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला। मेरी 15 सृष्टि जी हाँ, युवा को पलट कर लिखो, वायु बनती है वायु यानी हवा, और हवा को पलट कर लिखो तो वाह वाह बनती है, और ये वाह वाह कम नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल की जाट धर्मशाला से, जहां पर आपने देखा कि युवा जेजेपी से सांसद दुष्यंत चौटाला जो है आज करनाल पहुंचे थे, जहां पर एक कार्यकारिणी बनाए जाने के बाद पहली बार वे यहां पर कार्यकर्ताओं से, लीडर से रूबरू होते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में जो जेजेपी का गठबंधन होने की चर्चाएं हैं उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये जवाब जरूर दिया है कि 3 लोगों की टीम बनाई गई है, वो फैसला करेगी कि क्या जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी
या किसी से गठबंधन भी हो सकता है। वहीं इनेलो और बीजेपी का जो गठबंधन होने की बातचीत थी उस पर भी जो है उन्होंने निशाना साधा और कहीं ना कहीं उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी इनेलो का गठबंधन तो नहीं, विलय जरूर हो सकता है। तो कई चीजों पर जो है उन्होंने आज यहाँ पर निशाना साधा। वहीं सब अपने संबोधन पर उन्होंने ये कहा कि 3.5 महीने से जो लोग SYL की बात किया करते थे वह भी अब SYL मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।